दोस्तों, अगर आप लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो और ओ लेवल में जो आपका है M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग का आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, तो ये वीडियो मैंने खासकर आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन इसमें हम आप लोगों को वेब डिजाइनिंग का पूरा प्रैक्टिकल कैसे करना है पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सर टाइम कितना मिलेगा, तो उसका आंसर मैं आप लोगों को दे भी चुका हूँ कि 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। M2R5 में जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार में रिपीटेड है, तो आपको हम वो सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर करवाने वाले हैं। या आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और आपका ये कहना है किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, हमें समझ में भी आया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो वहाँ पर आप कर ही नहीं पा रहे। तो आपको कैसे सही करना चाहिए कि आप अपनी तैयारी कैसे कर पाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने लैब नहीं किया है, यानी कि प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, हम आपको जो वेबसाइट बताने वाले हैं उस वेबसाइट पे जाना है और आप पूरा क्या कर लेंगे, उससे पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस टैग से होता क्या है। फिर आप पूरे के पूरे नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स में आप क्या करेंगे, इधर सारे के सारे टैग लिखिए और उसके आगे आप क्या करेंगे, उससे होता क्या है वो चीज़ लिखिए। आपको बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, बस सिर्फ इतना पता कीजिए कि किस HTML टैग से क्या होता है, किस CSS प्रॉपर्टी से क्या होता है, बस आपको इतना ही करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ओ लेवल में क्या होता है, हर बार में कोई एक नया चीज़ आता है कि कोई एक नया क्वेश्चन रैंडमली इन्होंने पूछ दिया, तब आप कैसे आंसर दे पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब कुछ तैयार कीजिए। सब कुछ तैयार करना हमारे हिसाब से थोड़ा आप लोग के लिए हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, बट थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% पॉजिटिव आएगा। साथ ही हम आपको नीचे एक ऐसा PDF भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए। उन 25 क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जितना भी अभी तक आया हुआ है या आगे आएगा वो सारे क्वेश्चंस उसी में हैं। उसमें 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप क्या कीजिए, मात्र 25 क्वेश्चन तैयार करके अपना जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल है वो बेहतर कर लीजिए और जो आपकी मार्क्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम डेली आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम सीधा चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे फुल्ली प्रैक्टिकल की तैयारी कर पाएँ। साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अभी तक इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा मैंने जो भी आपको M2R5 के जो बना के रखे हुए हैं वीडियोज़, उनका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको ओ लेवल से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आपको सही लगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हमने एक PDF ओपन करके रखा हुआ है, जो कि आप विद प्रूफ के साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये नीलेट की तरफ से लॉन्च की गई PDF है। नीलेट ने क्या किया है, हमें बताया है पहले से ही कि आप कैसे कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आज आपका इस PDF के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है ड्यूरेशन कितना रहेगा,
काफ़ी बच्चों में ये सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है 50 मिनट्स। नेक्स्ट है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसका आंसर है नो नेगेटिव मार्किंग। आप देख सकते हैं कि नीलेट ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें 2 नंबर पे आपको बताया है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरा ये चीज़ है कि सर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से हमें कितना करना है। तो सबसे पहले नंबर पे है कि आप क्या करेंगे, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर का होने वाला है और कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 3 में से आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन छोड़ना है और 2 क्वेश्चन करना है। और देयर कुड बी द सब पार्ट इन द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में सब पार्ट हो सकते हैं, यानी कि उसके अंदर पार्ट हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ही आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक क्वेश्चन करने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 20 मिनट दिया जा रहा है तो उसमें सब पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपको बताया गया है इन केस ऑफ एनी सिस्टम फेल्यूअर्स, पावर सप्लाई, इंटरनेट या टेक्निकल इशू, किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, वहाँ के जो एग्जामिनर हैं, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनसे आप इमीडिएटली संपर्क करें। द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन ऑल, यानी कि आप तभी इसे सबमिट करें जब आप पूरा का पूरा पेपर कर चुके हैं। इससे पहले आपको इसे सबमिट नहीं करना, नहीं तो आपका वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान। नेक्स्ट है तो आपका काउंट डाउन टाइमर है, वो आपको टॉप सेंटर ऑफ स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर टॉप सेंटर पे आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें आप क्या करेंगे, साथ में आपको रिमाइंडर भी बताया जाएगा कि कितने दिन बचे, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, वो आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद में आपको ये भी बताया गया कि आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आपको सिग्नेचर करने अनिवार्य है और सिग्नेचर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और फिर यहाँ पर यह भी बताया गया द क्वेश्चन प्लेटेड डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड। राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और कितने अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया। कोडिंग के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पर आपको बताई गई है कि आपको क्या करना है। देयर शुड बी ओनली 1 डॉक्यूमेंट, राइट कंसोल प्रिंट अलर्ट स्टेटमेंट इन द इंटायर प्रोग्राम। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट। तो ये क्वेश्चन जो इन्होंने बताया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर कुछ गाइडेंस दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर अगर पढ़ के बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन कुछ बताए गए हैं कि अगर आप एक बार सर्वर में लॉगिन हो जाते हैं किसी भी ब्राउज़र टैब में, तो उसके बाद में आप ब्राउज़र चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पहले आप गूगल क्रोम में ओपन हुए, फिर आप कह रहे हैं फायरफॉक्स में ओपन करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये इंस्ट्रक्शन जो हैं आप लोगों को student.nilet की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल student.nilet.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या है, सबसे ऊपर ये देखिए इंस्ट्रक्शन वाला आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो भी प्रैक्टिकल देना है, जैसे मान लीजिए एक पहला प्रैक्टिकल देना है तो आपको क्या ये वाला PR1 वाला डाउनलोड करना है, जो कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का होता है। जो दूसरा है वेब डिजाइनिंग वाला, वो हमने यहाँ से डाउनलोड किया है, बस आपको इस पर क्लिक करना है और आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना w3.css की वेबसाइट। यहाँ पर जाने के बाद में w3.css ट्यूटोरियल बताया गया है, बट जो वेबसाइट का URL है वो ये होता है, आप देख सकते हैं कि w3schools.com करके इसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको करना ये है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप HTML में जाएंगे और यहाँ पर आप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको ये बता देता है। फर्स्ट ये वाली कोडिंग आपको दिखाई गई है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि पहला आउटपुट आप किसी, दूसरे में आपको ये पैराग्राफ के बारे में बताया गया, तीसरे ऐसे करके आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा HTML बताया गया। इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स आपको क्या कर लेने हैं, अटेम्प्ट कर लेने। बस आप क्या कर देंगे, ID क्लास जिसके बारे में भी जानना है उस पर आपको क्लिक करना है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। अब इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ऐसे आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप भी कर पा रहे। और वो कॉन्फिडेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अभी भी बोल रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। आपसे तभी होगा जब आप करेंगे, कम से कम ट्राई तो करो यहाँ पर। उसके बाद में आपको कोडिंग बिना देखे भी करनी है, क्योंकि अगर आप बिना देखे वहाँ तो आपको कोड मिलेगा नहीं कहीं से लिखा लिखाया। और ही साथ ही एक जानकारी और भी देते हैं, वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर मान लीजिए आपको क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें किसी इमेज वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी जिप फाइल आपको साइड में मिल जाएगी। उस जिप फाइल को आप क्या कर लेंगे, अनजिप करेंगे, उसके बाद में आपको आउटपुट वहां पर मिल जाएगा और आप आसानी से उसे कॉपी पेस्ट करके तब आप यूज कर सकते हैं। तब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं जब तक वहां से आप अनजिप ना करें। और अगर आपको कोई भी फाइल अनजिप करनी नहीं आती है तो सीख लीजिए, जो कि आप लोगों को YouTube पर काफी सारे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए कि राइट ए HTML पेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म। बोल्ड और इटैलिक फॉर्म में आपको क्या करना है, इसे सिंपली लिखकर दिखाना है हेलो वर्ल्ड, और इसका आप कोड लिखेंगे और उस कोड को हमारे जो ये नंबर है 9026677766 या 69445561, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमें कोडिंग दिखाएं। चाहे तो आप फोटो फॉर्म में भी हमें भेज सकते हैं
या आप उस कोड को कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे दिखाइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग सही से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक, अगर आप सीरियस हैं ओ लेवल के लिए, तो आपको ये काम ईमानदारी पूर्वक करना है। अगर आपको आता है तभी आप क्या करेंगे, ये भी चीज़ बताएंगे कि सर हमने ये अपने आप किया है। और अगर नहीं आता है तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो साथ ही अगर आप हमारे साथ ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और ओ लेवल में अच्छा खासा ग्रेड लाना चाहते हैं, तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा के रखा हुआ है। या इसके अलावा आपको और भी कोई कोर्स करना है या आप इस मॉड्यूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे जो ये नंबर हमने दे दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि हम आप लोगों की पूरी मदद कर सकें, जो कि इस समय बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। वैसे हमारे यहाँ इसी चीज़ का चार्ज पड़ रहा है 1500 रुपये सिर्फ एक पेपर के लिए, वो भी ऑनलाइन। बट आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ओ लेवल जैसे कोर्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल सके और वो अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर पाएँ। बाकी आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए और अगर आपको तैयारी में कोई दिक्कत है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।